हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं डॉक्टर मोहम्मद अहमद और आज की जो है ये वीडियो, ये हमारे फैमिली मेम्बर्स यानी मेरी बेटी की जो है डिसीज़ के ऊपर बेस्ड है। और इस वीडियो का बनाने का मकसद है, मैं कुछ पर्सनल स्टोरी को शेयर करना चाहता हूँ ताकि अगर आपको भी ये प्रॉब्लम फेस हो तो आप भी इससे बच सकें और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करा सकें। साथ ही साथ ये वीडियो बीएचएमएस स्टूडेंट या इंटर्नशिप करने वालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, जो ये समझते हैं कि ऐसी कंडीशंस में जो है होम्योपैथिक जो है वो हेल्प नहीं कर पाएगी। मैं भी यही सोचा था स्टार्टिंग में, तो मैं पूरी स्टोरी को शेयर करता हूँ। और बाद में एक और भी वीडियो मैं बनाऊंगा इसके ऊपर, कंप्लीट क्योर होने के बाद में भी, हील होने के बाद में भी, रिकवरी के बाद में। अभी की जो स्टोरी टिल नाउ है वो मैं अभी आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके। तो मेरी जो बड़ी बेटी है, नियर अबाउट 12 ईयर्स है, सडनली उसे जो है स्टमक एक होने लगा। पेट में दर्द स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होने के बाद जो है इतना ज़्यादा पेन बढ़ा, पहले तो सडन हुआ, फिर चला गया, फिर हुआ, फिर चला गया। फिर हमें लगा कि शायद इंडाइजेशन हो या फूड पॉइजनिंग होगी, तो हमने उस हिसाब से ट्रीटमेंट कुछ जो था वो दिया, एलोपैथ का भी दिया, होम्योपैथ का भी दिया कि ताकि जो है वो ठीक हो जाए। इवन हमारे कलीग जो डॉक्टर थे उनसे भी दो चार खुराक दवाएं ला के दी कि जो कुछ ऐसा रहा, पेट में दर्द होगा तो ठीक हो जाएगा, उन्होंने भी दे दी। फिर 2 से 3 दिन गुजरने के बाद फिर मुझे रियलाइज हुआ कि इस तरह से ट्रीटमेंट जो है नहीं हो पाएगा, क्योंकि शी इज नॉट एबल टू सिट कम्प्लीटली। वो सीधे बैठ नहीं पा रही थी, एंड शी वांट टू इवन द बेंड। तो जो आलसिंत का एक सिम्टम्स होता है, हमने उसे भी दिया था, बट वो भी काम नहीं कर रही थी मेडिसिन। फिर उसके बाद जो है बैक में अगर थोड़ा सा आराम मिल रहा था, फिर वो जो है स्ट्रेचिंग करने के बाद फिर डायस्फेरिया का सिम्टम आ रहा था। बट उसमें भी उसको पेन हो रहा था। यानी उधर भी अगर पीछे बैक पे वो स्ट्रेच कर रही है अपने स्पाइन को जो है, तो भी उसको पेन हो रहा है। और अगर बेंडिंग डबल हो रही है यानी फ्रंट में जो है, तो कॉलिसन के सिम्टम में आता है, तो भी उसको उतना पेन रिलीफ नहीं हो पा रहा था। बड़ा मसला था, क्या किया जाए। फिर हमने अपने जो करीब डॉक्टर को दिखाया, तो वो भी उन्होंने एलोपैथ मेडिसिन दी। फिर 2 से 3 दिन गुजरने के बाद हमने डिसाइड कर लिया कि कल हम जो इसका सोनोग्राफी करा के चेक करेंगे कि व्हाट इज द गोइंग ऑन इन साइट। तो जो हमने चेक कराया तो जो है, अच्छा, चेक कराने से पहले उसका जो इशू मेन हो रहा था वो वोमिट हो रही थी। वोमिट जो उसकी रुक नहीं रही थी, क्योंकि वो जो कुछ भी खा रही थी वो उल्टी कर दे रही थी। थोड़ा सा भी पेट में जा रहा था। तो अच्छा, उसका बचपन में 1 महीने में भी इंटेस्टाइन ब्लॉक का जो है, पैदा होने के एक महीने बाद उसका ऑपरेशन हुआ था जिसमें उसकी इंटेस्टाइन ब्लॉक हो गई थी। तो हमें काफ़ी डर लगा, हालांकि वो जो पेन अदर साइड हो रहा था और ये पेन अदर साइड हो रहा था। फिर हमने जो है डिसाइड किया कि नहीं, आई विल गो फॉर सोनोग्राफी रिपोर्ट, लेटर आई विल डिसाइड। फिर मैंने जो सोनोग्राफी की रिपोर्ट निकाली, तो उसमें मेसेंट्रिक एडेनाइड्स निकला, यानी कि लिम्फ नोड जो है वो बड़ी हुई और उसमें स्वेलिंग। अब तो टेंशन बढ़ गया। बहुत ज़्यादा वरी करने की तो बात नहीं थी, लेकिन पेन उसका कंट्रोल नहीं हो रहा था। चलो ठीक है, लिम्फेटिक नोड बॉडी में है, हमारी ज़रूरत है, वो सबको रहती है, उसमें सूजन हो जाती है, इट्स नॉर्मल थिंग्स, इट्स नॉट ए बिग डील। 2.5 समथिंग, 2.3 समथिंग जो है उसका जो इन्वायरमेंट का जो है सेंटीमीटर में साइज में तो था, वो बड़ी हुई थी। एनीवे, लेकिन जो मेन कंसर्न था वो था कि पेन वाज नॉट कंट्रोलेबल विद एनी काइंड ऑफ मेडिसिन। वो बंद ही नहीं हो रहा है, एंड शी इज नॉट एबल टू प्रॉपर स्लीप, शी इज नॉट फीलिंग वेल, एज शी इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट एनी काइंड ऑफ द फूड। जब कुछ खाएगा नहीं पेशेंट तो दवाई कैसे खाएगा। एंड उसकी डिसलाइक का ये हालत थी, ये आलम था कि कोई भी फूड उसको दे दो तो शी वांट टू रिजेक्ट। उससे अच्छा ही लगता है, बड़े पर नहीं खा सकती मैं, आई डोंट लाइक। ये बहुत ही, मतलब अच्छा, अगर हम कुछ फोर्स करते थे, बेटा कुछ खा लो, अगर खाओगे नहीं तो दवाई कैसे खाओगे, तो खा लेती थी, फिर वोमिट हो जाता था वो। अच्छा, फिर हमने उसको फ्रूट पे ला के रखा कि भाई अभी कुछ मत खाना, फ्रूट पे रहो। फिर भी उसका जो है फ्रूट से तो कम से कम वोमिट कम हो रही, लेकिन उसका पेन जा नहीं रहा था। अब आप समझ सकते बीइंग ए फादर मेरी क्या हालत रही होगी। अब मैं प्रोफेशन में हूँ, अब इधर भी देखना है, उधर भी फैमिली को भी देखना है। फिर हमने डिसाइड किया, वापस से अपने कलीग डॉक्टर्स के पास विजिट किए और उनसे कहा कि ऐसी सी बात है। तो उन्होंने पहले तो शुरू में ही दे दी थी, 3 तरह की थी एंटीबायोटिक उसमें दो थी और एक रेपिप्राजोल डीएसआर था।
और 2 और मेट्रोजिल करके कुछ और थी वो भी, और एक और एंटीबायोटिक भी थी। एनीवे, तो वो खा रही थी, खा के 3 दिन हो चुके थे तकरीबन, फिर भी उसको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था, वो वोमिट कर ही दे रही थी। उसके खाने के बाद भी रैपिप्राज़ोल डीएसआर खाने के बाद भी जो है वो वोमिट कर ही दे रही थी। यानी जिसमें रैपिप्राज़ोल और डोपिल्टान का कॉम्बिनेशन होता है वो डीएस या डीएसआर नाम उसका, क्योंकि मैं एलोपैथ प्रैक्टिस नहीं करता तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा मैं इन्फॉर्मेशन नहीं रखता, बस हाँ इतना जानता हूँ डोपिल्टान, रैपिप्राज़ोल, ओंडेन एमडी, ओमीडी, ओमीप्लेन है जो है ये, मेट्रोनिडाजोल्स है, तो जो नॉर्मल एमॉक्सिलिन है, पैरा है, डोलो है, निसिपेड, डाइक्लोआइब्रोफेन, तो मतलब हम जनरल जो है हर डॉक्टर वो नॉर्मल मेडिसिन को जानता है। और महाराष्ट्र में तो अलाउड भी है, पर प्रति किलो कर सकते हैं बैरलीना। एनीवे, उससे रिलीफ नहीं मिला, फिर उन डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि सर ये पेन रहेगा, काफ़ी दिनों तक रहेगा। फिर उन्होंने 3 और तरह की जो है मेडिसिन, जो कैल्शियम की, विटामिन डी की, मल्टीविटामिन की, एक और भी जो है उन्होंने दे दी, 3 और पत्ते थमा दिए। पेशेंट इज नॉट एबल टू ईट, इवन नॉट एबल टू प्रॉपर स्लीप, सी हैव फीलिंग पल्पिटेशन लाइक पल्स, 132 जा रही उसकी, उसको महसूस हो रही हो, शी इज कंप्लेनिंग टू मी, अब्बा मेरी धड़कन मुझे महसूस हो रही है। मैं बहुत टेंशन होता था, बीइंग ए फादर यू कैन रियलाइज क्या होता है। कोई भी फैमिली हो, जब उसको अपने पर्सनल पे आता है तब उसको रियलाइज होता है एक्चुअल पेन क्या होता है। इसीलिए मैं अपने पेशेंटों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम उनकी कॉल को रिस्पॉन्ड कर सकूँ, बिकॉज आई नो दैट कि व्हाट इज़ द पेन, दर्द क्या होता है। बट बीइंग ए डॉक्टर कभी मुझसे भी लेट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे और भी क्यूज़ रहती हैं और कुछ और भी काम रहते हैं, तो कभी कभी, लेकिन बट मेरी प्रायोरिटी रहती है, अगर ये है प्रायोरिटी बेस। इवन मैं अपने मैसेज में हमेशा पहले पेशेंट से पूछता हूँ इज़ देयर एनी पेन, क्योंकि मुझे पता है पेन अगर रहेगा तो पेशेंट डिस्कम्फर्ट महसूस करेगा, एंड पेन जो है तो बियरेबल नहीं होता कभी कभी, तो उस कंडीशन में पेशेंट परेशान हो जाएगा। बाकी और जो नॉर्मल सिम्टम्स रहेंगे तो वो इजीली जो है उसको जो है हैंडल किया जा सकता है, बस पेन जो अगर सीवियर होता है तो बहुत दिक्कत करता है, उसे मैनेज करना आसान नहीं होता। फिर उसके बाद हमने वहाँ से आए और एक और डॉक्टर को जो हमने दिखाया, तो बोले 132 पल्स इज नॉर्मल, डोंट चेक टू फ्रीक्वेंटली। मैंने कहा वैसे बहुत ज़्यादा चेक नहीं कर रहा हूँ, आई जस्ट हैव चेक 1 टाइम, और उसकी वजह से सो नहीं पा रही है। और जब मैं एज ए डॉक्टर उसको जब चेक कर रहा हूँ तो उसका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ठंडा एकदम है, कोल्ड है, जो कि दैट इज नॉट अ गुड साइन ऑफ। और बार बार जब दिल धड़केगा, जोर जोर पल्पेट करेगा, तो पेशेंट का खाना पीना सब अंदर सही से जो है डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, एब नॉर्मेलिटीज है ना। और अगर हार्ट आपका बॉडी में अगर सुकून से नहीं, तो आप समझ लो कि पूरी बॉडी में सुकून नहीं रहेगा, यू विल फील रेस्टलेसनेस ऑलवेज। और हार्ट अपने चैम्बर में रिलैक्स कर रहा है तो ब्रेन को भी सुकून देगा, नींद भी अच्छी आएगी, सारी चीज़ों को बैलेंस हो जाएगी, याद रखिए। फीवर में भी वही होता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करना, तो हार्ट की पल्स जो थी जो है उसको कंट्रोल किया जाता है, टेम्परेचर को बॉडी को कंट्रोल करना, तो हार्ट को ही जो है दबाया और उभारा जाता है, उसी से कंट्रोल किया जाता है पूरा बॉडी का टेम्परेचर। ये नहीं है, बॉडी के और भी बहुत सारे आर्गन है, लेकिन इसे मेन फोकस किया जाता है, क्योंकि यही अगर स्ट्रोक करेगा तो ब्रेन की नस को फाड़ देगा। इसी से जो है फिर जो ब्रेन हेमरेज वगैरह सब कुछ होता है, क्योंकि यही ज़्यादा फोर्स करेगा तो प्रॉब्लम है, लो और हाई होना सब इसी से होता है। एनीवे, रीज़न कुछ और हो सकता है, लेकिन जब जब तक इस पे असर नहीं पड़ेगा तब तक ज़्यादा कंसर्न नहीं हो। फिर हमने सोचा कि अब यहाँ पे लोकल जीपी को दिखा चुके हैं, अब किसी एमडी से कंसल्ट कर लेते हैं। फिर हमने डिसाइड किया एक एमडी को जो है जाके दिखाए। और बिफोर गोइंग टू एमडी मैंने अपनी वाइफ से ये वर्ड कह के घर से निकला था कि देखना वो चेक करेंगे, अगर उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा तो ही विल रिकमेंड फॉर सीटी। और मैंने भी यही सोचा है कि अगर इसे कल परसों तक सही से आराम नहीं मिला तो आई विल आल्सो गो फॉर द सीटी, टू रूल आउट डीपली कि वो वहीं तक है या कुछ और, क्योंकि मैं एज ए डॉक्टर थोड़ा सा डाउट्स आ गया था कहीं ऐसा कुछ नहीं, सीए का तो मसला नहीं, मतलब कैंसरस कुछ तो गांठ तो नहीं हो गई। भाई मैं भी डरता हूँ, बिकॉज आई नो आल्सो दैट कि नाउ व्हाट इज दिस डिसीज आर द कॉमन। बहरहाल अल्लाह का नाम लेकर गए वहाँ पे, उन्होंने जो है रैंडमली बस चेक किया, और उन्होंने भी वही कहा कि आई हैव डाउट्स ऑन दिस रिपोर्ट, टेक दिस प्रिस्क्रिप्शंस, यूज दिस मेडिसिन फॉर 2 to 3 days, इफ यू डिडंट गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट गो फॉर सीटी स्कैन। हम निकले बाहर, वाइफ से कहा, वाइफ से कुछ बाहर कुछ बात हो चुकी शायद, अ, जो रिसेप्शनिस्ट थी उनका बिहेव अच्छा नहीं था, क्योंकि उन्हें पता नहीं था मैं भी एक डॉक्टर हूँ, तो वो कॉल करके कुछ ऐसा बुला रहे जैसे लगता है कोई थर्ड पर्सन हो। एनीवे, गुस्से में उन्होंने बोला कि दवाई यहाँ से नहीं लेनी है, दवाई लेनी ही नहीं है। मैंने परचेज से जो परचेज करना था, बट डॉक्टर का भी बिहेव दैट वाज नॉट गुड। इवन द डॉक्टर एमडी है चाहे कुछ भी है,
he should have to listen properly to the patient, what is the going on, what family and as a father, as a doctor, what is the back history, क्या खिलाए हो, क्या पिलाए हो, कौन सी मेडिसिन। व्हेन आई रिक्वेस्ट कि सर जरा प्लीज देख लीजिए ये मेडिसिन जो है मेरी बच्ची पहले से ले रही है एंटीबायोटिक्स है, he is not ready to check the medicine what kind of the medicines have been consumed are taking as of now in this situation and what is the benefit। उनमें से एक मेडिसिन वो ऑलरेडी उन्होंने भी लिखा था। ये हालत है एमडी साहब की। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, डिफेमिंग होगी उनकी, लेकिन दिस इज अ नॉट गुड वे। आपको इतना नहीं समझ में आ रहा है कि बच्चे की बॉडी का टेम्परेचर कहाँ जा रहा है, उसकी पल्स इतनी हाई है, उसकी पेन सिवियरिटी लेवल ये है, और आप फिर मेडिसिन लिख करके बोल दे रहे हो 2 से 3 दिन का टाइम। आपको पता है 2 से 3 दिन कितना होता है? डू यू नो? अच्छे से समझिए, पेन ऐसी सीवियर कंडीशंस होती है कि एवरी सिंगल सेकंड भारी पड़ता है। बहरहाल वाइफ के साथ हम जो है तीनों लोग वापस आ गए, दवाई कुछ नहीं लिए, घर पे आ गए, फिर वापस ले जाके फिर अपने जीपी डॉक्टर से कंसल्ट किए और उनसे कहे कि जो है देखिए हमने दिखाया डॉक्टर्स को और ऐसा ऐसा उन्होंने बोला है, ये बात है। तो इन्होंने ये हंसने लगे, बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, रिपोर्ट तो ठीक ही ठाक है। दूसरे डॉक्टर और हैं दिन को दो को मैं विजिट करता था लोकल में, उन्होंने कहा कि देखो अहमद भाई, हमारे दोस्त हैं, देखो इसमें पेन होता है, पिगमेंट्री एज में हो जाता है, बच्चियों में अक्सर हो जाता है, और पेन कुछ दिन तक रहेगा। अरे मैं बोला रहेगा मीन्स व्हाट इज द मीन्स रहेगा? जब पेन किलर मेडिसिन उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं और बच्ची नॉट एबल टू ईट प्रॉपर फूड, तो वो मेडिसिन पहले कैसे खाएगी? दूसरी बात यह है कि जब उतना वीकनेस हो जाएगा तो इटसेल्फ वो इतनी बीमार हो जाएगी, हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ेगा, उसको ग्लूकोज लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि बार बार वोमिट होने से बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है। इन बिटवीन हम भी ग्लूकॉन डी ला के अपने एंड से इलेक्ट्रॉल का पाउडर ला के उसको पिला दिए। लेमन जी रखती है हमारे यहाँ जो, वो उसको हमने जो साइट्रिक एसिड पे लेमन बेस्ड रहता है उसको भी पिला दिया मैंने। बहरहाल ये सब चलता रहा। बेटा अच्छा ये खा लो, बेटा दूध पी लो, बेटा फ्रूट्स खा लो, बेटा बेटा अपने एंड से वो भी कर रहा है। उसके घर मतलब हमारी भी फैमिली की रिक्वेस्ट करे, बेटा अगर तुम नहीं खाओगे तो तुम्हें हॉस्पिटलाइज कर दिया जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब हम भी थोड़ा सा इरिटेट हो, तुम क्यों नहीं खा रही हो, नहीं खाओगे तो कैसे कुछ है? तो फिर मुझे रियलाइज होगा नहीं, उसके अंदर ये क्षमता नहीं है, उसके अंदर कहीं ना कहीं उसका मन बहुत ज़्यादा व्याकुल है, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। उसके फेस को देखा तो 3-4 किलो मैं तो मतलब वेट जो है 5 से 6 दिन में ड्रॉप होगा, क्योंकि अच्छा खासा हमारी फैमिली में सबसे ज़्यादा खाना वही खाती मेरी बड़ी बेटी। इवन हमसे और हमारी वाइफ से भी ज़्यादा माशाल्लाह उसकी डाइट अच्छी है, बहुत अच्छा खाना खाती है वो, फूड कंजप्शन बहुत अच्छा है उसका, डाइजेशन भी अच्छा है। अब सडनली उसका पूरा स्टॉप हो गया, फूड भी स्टॉप हो गया, इवन जो कुछ भी ले रही वो वोमिट कर दे रही है, तो जाहिर सी बात है उसका वेट ड्रॉप तो होना ही होना है। फिर सेकंड डे ही था, मेडिसिन जो वहाँ से एमडी से विजिट करके आए थे, फिर सुबह भी वही कंप्लेन कर रही थी अब्बा। मैंने कहा बेटा बस, नाउ इट्स टू मच। ऑलरेडी हमने उसको जाने से पहले जो है 2 डोज जो है एक मेडिसिन दी थी वो दी थी। ऐसे मेडिसिन में देखिए इसमें इसलिए नहीं क्लोज करता हूँ, कुछ लोग ये देख करके फिर मेडिसिन का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इसलिए मेरी एक आदत है, अक्सर मोस्ट ऑफ वीडियोस मेरी जो बनती हैं टेस्टिमोनियल तो बनती है, बस मैं मेडिसिन का नाम ज़्यादा इनक्लोज नहीं करता हूँ, क्योंकि वो फिर अपने ही डॉक्टर बन जाते हैं और फिर इसमें डिफेमिंग ऑफ होम्योपैथी होती है। जो लोग आके यूट्यूब पे टॉप 5 मेडिसिन 4 3 मेडिसिन करके चले जाते हैं, फिर वही पेशेंट मेरे पास फिस्टुला फिशर पाइल्स के आगे कहते हैं सर हमने ये मेडिसिन तो ली है बट इसका कोई एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिला। तो घर का अपना कहते हैं ना सेल्फ मेडिकेशन इज डेंजरस। आप किसी से लें लेकिन अंडर द सुपरविजन आप डॉक्टर लें, नहीं एक इससे फायदा कर दूसरे से जब शिफ्ट कर लें सफल करने वापस कर दिए। फिर मैंने 1 ईयर में एक जो नोसोर्स मेडिसिन चला दी। अच्छा उस नोसोर्स मेडिसिन को हम दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, मैंने फिर भी रिपीट किया था। मेरा अपना एक्सपीरियंस था, मैंने अपने खानदान में जो है वो चीज़ें थी, तो इसलिए हमने कहा कि हो सकता है जेनेटिक कहीं ना कुछ आया हो और इसकी आगे पॉसिबिलिटी हो, इससे पहले इसको चला दूँ। मैंने इसको 2 डोज पहले चला दी थी एमडी के जाने से पहले ही, शायद इसके एक दिन पहले दी थी हमने। फिर भी उस दिन पेन चला गया था लेकिन सेकेंड डे था। अब मेडिसिन को भी थोड़ा सा वर्क करने में टाइम तो लगेगा, लेकिन जब हम दिखा के आए उसके बाद फिर जो मैंने एक मेडिसिन दी 1 ईयर में, सिर्फ हमने रेपिप्राजोल एक सुबह में दी थी, उसके बाद भी बोल रहे थे अपना कुछ खा नहीं जा रहा था, अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह करके हमने जो 1 डोज उसको 1 ईयर की दी, उसके बाद से आई थिंक नाउ 10 डेज हैज़ बीन गॉन। बीच में हमने उसी मेडिसिन की 1 या 2 डोज और रिपीट की,
उसके अलावा और कुछ नहीं। बाकी हमारा एक उसका फैमिली पैक हमने बना के दिया था, उसको हमने कहा कि वाइफ को कि इसमें जो है वो देते रहा करें टाइम टू टाइम, जो हमारा स्टैंडर्ड पैक एक है, एक फैमिली पैक कहा जाता है, उसको हमने उसको दिया था कि इसको टाइम टू टाइम 1-2 डोज देते रहें। लेकिन एक जो हमने स्पेशल 1 एम की एक डोज जो उसको खिलाई, ऊपर वाला जाने कि उसने किससे उसको शिफा दे दी। उसमें 2 मेडिसिन का मेन रोल था, एक पहले जो हमने दी थी नोसोर्स मेडिसिन, उसके बाद एक और हमने मेडिसिन चलाई, 2, बाकी का फैमिली पैक से भी चलने लगी। तो यहाँ मैं किसी मेडिसिन को स्पेसिफिक नहीं करना चाह रहा हूँ, बाद में अगर किसी और लेक्चर में कुछ रहा तो मैं एक्सप्लेन करूँगा, वो मैं कोर्स में करता हूँ, इन सब वीडियो में नहीं करता, क्योंकि जो है वो फिर आम लोग उसको ट्राई करने लगते हैं, तो दैट नॉट गुड थिंग्स। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से लेकर आज नियर अबाउट 10 days हैज़ बीन पास्ट, शी इज़ वेल फाइन, देयर इज़ नो पेन। उसका मुस्कुराना, इतना हँसने वाली थी, एकदम वो कोलैप्स हो चुकी थी, स्माइल ही नहीं कर पा रही थी, उसका पेन अब्बा, पेन बैठे-बैठे सडनली ऐसा लगता कोई चीज़ चुभा दे उसको जो है, जैसे उसके जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट होता था, वैसे जो है वो पेन बढ़ जाता था, जिसकी वजह से जो है उसको डिस्कम्फर्ट महसूस होता था। अब मैं परेशान रहता था कि जो है इसे कैसे जो टैकल करूँ? सॉरी, कॉल आने से जो है बीच में इंटरप्शन हो गया। तो मैं कह रहा था फिर उसके बाद से जो है अब तक वो फ़ाइन है, उसे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ओवरऑल उसकी हेल्थ बहुत अच्छी है, उसका खाना-पीना, सोना, उठना, डेली लाइफ़ रूटीन्स, स्माइल, उसकी रेगुलर लाइफ़ जो थी सब जो चली गई थी, अब सब वो नॉर्मल हो गई है और बहुत अच्छे से वो जो है रह रही है। और इसका सेकंड पार्ट मैं इंशाल्लाह आफ्टर 3 मंथ बनाऊँगा, और विद द रिपोर्ट और प्रूफ उसमें, जिसमें हम प्री एंड पोस्ट की जाए, जो कि अक्सर मैं अपनी रिपोर्ट में रखता हूँ, जैसे जॉन्डिस की हमने बनाया या किसी और भी रिपोर्ट को हमने बनाया है, तो या जो है एचसीवी यानी हेपेटाइटिस सी का जो बहुत ही चैलेंजिंग केस होता है, मैं उन्हीं का बनाता हूँ जो हायर रिपोर्ट हो, नॉर्मल छोटी-मोटी चीज़ों की नहीं बनाता। तो इसकी प्री एंड पोस्ट मैं इसमें लगाऊँगा, और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। 3 महीने के अंदर, ये मेरी उम्मीद है। अच्छा, बहुत ज़्यादा हम उसको टू फ्रीक्वेंट मेडिकेशन नहीं दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैं मेडिसिन उसको नहीं चला रहा हूँ कि हाँ, बहुत ज़्यादा मेडिसिन की हुआ है कि उसको ये सुबह दोपहर शाम तक नहीं। बस थोड़ा-सा फूड और डाइट को हमने कंट्रोल रखा, बेटा इसको ऐसे खाओ, अच्छे से खाओ, पूछ के चबा करके, लाइट खाओ, बहुत ज़्यादा जो है आपको नॉन-वेज का कंज़प्शन नहीं करना, जंक फूड का नहीं लेना, जो भी थोड़ा-थोड़ा पहले ले रहे थे, वो भी अब नहीं लेना है, और उसे फॉलो कर रही। हम लाख लाख शुक्र अदा करते हैं ऊपर वाले का, और साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन के ज़रिए शिफा देने के वाली ज़ात भी अल्लाह ही है, और इसके ज़रिए उसकी ज़िंदगी, उसकी खुशियाँ वापस मिली। तो ये वीडियो अगर कोई पेशेंट देख रहा है, मेसेंट्रिक जो है रिनाइटिस, यानी कि एक तरह से हमें लिम्फेटिक नोड में जो स्वेलिंग हो जाती है या सूजन हो जाती है, उसमें जो नोकदार रहती है उसमें चुभन होती है, तो जैसे आपकी इंटेस्टाइन का मूवमेंट होता है ना, तो वो मूवमेंट के साथ में जो है ना वो उसमें चुभन होती है, फिर जहाँ पे जब वो दबेगा, फिर उसमें जो जरा सा लगेगा तो पेशेंट डिस्कम्फर्ट महसूस करेगा, उसकी जान निकल जाती है। बज़ाहिर तो आम लगता है, लेकिन जहाँ पे मूवमेंट होता है ना, वहाँ पे तकलीफ बढ़ जाती है। अगर यही बॉडी के दूसरे पार्ट में रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती इतना, कुछ नहीं ज़्यादा, क्योंकि मूवमेंट नहीं, अब इंटेस्टाइनल मूवमेंट हो रहा है ना अंदर, तो उसकी वजह से जो है उसे बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो जाता है। चेहरा देख करके एकदम मैं परेशान हो जाता था, जब धड़कन ऐसी होती थी कि सो नहीं पाती थी, मैं बहुत परेशान हो जाता था। तो बाकी एलोपैथ और वो लोग कहते थे बस कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर ये ना होता तो शायद वो आज हॉस्पिटल में एडमिट होती, उससे ग्लूकोज़ चढ़ता और न जाने क्या-क्या होता। कंडीशन ये लोग वर्स कर देते हैं। मैं किसी पैथी को ब्लेम नहीं करता, बट यहाँ पे मैं बहुत ही दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि प्लीज़ पेशेंट को अच्छे से ट्रीट किया करें, और उसकी इस कंडीशन को समझें, उसकी बॉडी की इम्यूनिटी को, उसके पल्स को, उसके टेम्परेचर्स को, उसके मूड को, उसकी भूख को, प्यास को, नींद को, उसके डाइजेशंस को, उसके स्टूल को, सब ऑब्जर्व करें। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। यही वजह मैं भले पेट कंसल्टिंग करता हूँ, बट आई एम गिविंग टू द पेशेंट नियर अबाउट 15 to 30 मिनट इन द कंसल्टिंग ओनली, टू रूल आउट द डिसीज काज, बिकॉज अनलेस जब तक आप रूट कॉज को जो है सही से डायग्नोस नहीं करेंगे, सही से रूल आउट नहीं करेंगे कंसल्टिंग के ज़रिए, तो आप उसके रूट कॉज पे नहीं पहुँचेंगे, और उस तरह के मेडिसिन का सिलेक्शन नहीं करेंगे, तो शुरू से आप ट्रीट कैसे करेंगे? तो फूड भी बहुत इम्पोर्टेंट है, दवाई भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और लाइफ तो आपकी बहुत मोस्ट प्रीशियस है, उसको तो वो तो प्राइसलेस है। तो ये समझे जो ये समझ रहे हैं कि होम्योपैथ में इसका ट्रीटमेंट नहीं होता, ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन है कि नहीं, इससे और भी बहुत चैलेंजिंग केसेस किए जा सकते हैं। और इससे पहले मैंने किए हैं, टीबी की गांठ की जो गले में थी मेरी सास को, उसका वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अभी रिसेंटली एक और भी हम केस कर रहे हैं, बहुत डेंजर है, जो उसका जो ब्रीस्ट में है,
हमारे रिलेशन में ये उनका भी कर रहे हैं, बहुत आधा नियर अबाउट हील्स हो चुका, उसका भी वीडियो हम लाएंगे। बहुत डेंजर स्कैरी, इवन कि मैं उसे देख नहीं पा रहा था, इतना ज़्यादा स्कैरी जख्म है उसका सीने में। तो इस तरह से जो है होम्योपैथिक से आप मेडिकल रिजल्ट ले सकते हैं। तो ये वीडियो पेशेंट के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगी, जिनको ज़रूरत उन तक फॉरवर्ड करें, पहुँचाएँ। कहीं ट्रीटमेंट नहीं होता तो एक बार मुझे अप्रोच ज़रूर करें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर हो नहीं पाता। अच्छा, इसकी कंसल्टिंग करके हम इंस्टेंट मेडिसिन भी मैं उसी वक्त बताऊंगा कि आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हो और हमारे यहाँ से भी भेजने की सुविधा है। दोनों है, वो डिपेंड करता है इन सब चीज़ों में। कुछ चीज़ें ऐसी जो मैं अपने एंड से ही भेजता हूँ, उनको मैं बताता नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं ओवर द काउंटर आप जाके ले सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। और जो भी एच स्टूडेंट हैं, या इंटर्नशिप कर रहे हैं, या पीजी की तैयारी कर रहे हैं, या इवन एमडी हो, कोई बात नहीं। क्योंकि देखिए होम्योपैथ में जो है बीएचएमएस और एमडी बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं करता। एक चीज़ जो कंसर्न करती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन अ परफेक्ट। और आपका तजुर्बा और आपका एक्सपीरियंस, अल्हम्दुलिल्लाह सन 2004 से मैं इस फील्ड में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, नियर अबाउट 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। थोड़ा कम ज़्यादा बीच में ऑन ऑफ हुआ है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कम ज़्यादा हुई है, लेकिन फॉरेन का ट्रिप रहा है मेरा, तो उसमें कुछ जो है थोड़ा सा छूट गई थी। तो मैं सऊदी अरेबिया था 6 ईयर का। लेकिन यह है कि इंटरेस्ट मेरा कहीं नहीं गया। इंटरेस्ट मेरा हमेशा इसमें रहा, और हमारे गुरुओं का भी आशीर्वाद रहा कि तुम्हें जो करना लाइफ में कर लो, बट इन द एंड तुम्हें यही करना है, तुम्हारे लिए यही लिखा गया है, और इसी के ज़रिए तुम्हें लोगों की सेवा करना है। और शायद उनकी ब्लेसिंग्स है कि, और ऊपर वाले की दृष्टि है कि जो है बड़े चैलेंजिंग केसेस मेरे पास कुछ ऐसे ठीक हुए जो मैं भी एक्सपेक्ट कभी नहीं किया था कि इट कुड बी पॉसिबल विथ द सिंपल एंड स्वीट पिल्स are only this white color of the dilutions and medicines. मतलब मेडिकल रिजल्ट सेम लाइक मेडिसिन, देयर इज नो मोर टेस्ट डिफर। इवन अगर कोई बाहर निकाल तो कोई पता भी नहीं पाया कि कौन सी मेडिसिन कौन है। और इतना ज़्यादा मेडिकल मेडिकल रिजल्ट जो है इस मेडिसिन से जो है हम ऑब्टेन कर रहे हैं। जब आंखें देखी तो समझ में आया, बिलीव हुआ, फिर उसके बाद से जो चली प्रैक्टिस, तो अब तो इतना कॉन्फिडेंस होता है कि किसी को फोड़ा है, फुंसी कहाँ पे लाओ, उसको हम मेडिसिन से ही फोड़ देंगे, पका देंगे, सुखा देंगे। ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था। वीडियो काफ़ी लंबी हुई है, लेकिन ये स्टूडेंट को काफ़ी हेल्पफुल होगी जो बीएचएमएस का इंटर्नशिप कर रहे हैं, या कोर्स कर रहे हैं, या एमडी हैं। उन्हें इससे एक हेल्प ये मिलेगी, नहीं इस तरह के केसेस को भी बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा सकता है। जो लोग किए हैं तो वो जानते हैं, जो लोग नहीं किए उनको स्ट्रेंथ नहीं है, उनको कॉन्फिडेंस नहीं, उनको एक हेल्प मिलेगी। ठीक है। जब वीडियो नेक्स्ट में बनाऊंगा उसमें मैं प्री एंड पोस्ट दोनों की सोनोग्राफी रिपोर्ट को ऐड करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, टेक केयर। अपनी भी फैमिली का और दूसरों का भी ख्याल रखें। अगर लगे किसी को तो वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग।